आज की हमारी वीडियो का मौजू है खलीलुर रहमान कमर साहिब, जो कि पाकिस्तान के मारूफ लिखारी हैं। गुज़श्ता वाक़या हमारी आज की वीडियो का मौजू नहीं होगा। इस पर मैं पहले से ही 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने तागुत पर और उस वाक़े पर तफसील से बात की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आज हम खलील साहब के काम और उनकी शख्सियत पर कुछ तनकीदी ख्यालात का इजहार करेंगे। तो फिर चलते हैं अपने मौजू की जानिब। खलील साहिब आपको पाकिस्तान के नामवर लिखारियों में गिना जाता है। आपने कई फिल्मों के लिए लिखा और ड्रामों में आपके लिखे हुए पर तो थीसिस लिखे जा सकते हैं। आपके लिखे हुए मुकालमे इस कदर शानदार होते हैं कि पाकिस्तान में शायद ही कोई और लिखारी ऐसे मुकालमे लिख पाता होगा। आप यकीनन बेहतरीन शायर भी हैं। एक वक्त था कि मेरी चाह थी कि मैं आपके साथ सेल्फी बनाता, जबकि और बहुत से पब्लिक फिगर्स के साथ मुलाकात होने के बावजूद यह ख्याल कभी नहीं गुजरा। स्पेशली जब मैंने मेरे पास तुम हो देखा। इसमें डायलॉग की डेप्थ ये वाज़े बताती है कि वो आपकी काबिलियत का शाहकार था। इस सब के बावजूद मैं बतौर आर्ट प्रेमी अब आपको पसंद नहीं करता। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे और लोग भी आपकी रौनत, तकब्बुर और मुनाफिकत को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने ये सब क्यों किया, इसका जवाब शायद आप ही दे सकते हैं। आप अपने इंटरव्यूज़ में किसी भी अदाकार की बेइज्जती कर जाते हैं। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके गलत को भी अगर कोई गलत कह दे तो आप उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। माहिरा ने आपके बारे में एक ट्वीट क्या कर दी, उसकी खता मुआफ होने को नहीं आ रही। कभी आपने सोचा कि आपके अल्फाजों के तीर भी किसी और को ऐसे ही जख्मी करते होंगे। आप धड़ल्ले से ये फरमाते नजर आते हैं कि सबा कमर बेहुदा कपड़े पहनती है, इसलिए उसके साथ काम नहीं हो सकता। और अभी गुज़श्ता दिनों में आप नौमान इजाज साहब के मुतालिक भी बहुत अजीब बातें की। मेरे प्यारे खलील, जब आपने अपनी फिल्म काफ कंगना बनाई थी और इस फिल्म के आइटम नंबर में 50 मर्दों के दरमियान जिन्होंने हाथों में शराब की बोतलें उठाई हैं, नीलम मुनीर से ठुमके लगवाए थे, तो क्या यह काम हुदा था? इसी फिल्म की हीरोइन का पेट नंगा करके आपने फिल्म के गानों में उस लड़की को दिखाया। हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि यह फिल्म ना सिर्फ आपने लिखी बल्कि इस फिल्म को आपने डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी। सबा कमर के कपड़े आपको बेहुदा लगते हैं, तो इस फिल्म में जो चांद आपने चढ़ाए वो क्या थे? जब ऐसा काम कोई और करे तो बेहुदा, और जब आप खुद करें तो आर्ट की खिदमत। आपकी फिल्मों में महविश हयात ने भी काम किया। कपड़े तो महविश भी वैसे ही पहनती है जैसे सबा कमर के होते हैं, तो झगड़ा किस बात का? कहीं सबा कमर ने आपके किसी प्रोजेक्ट में काम करने से मना तो नहीं किया जिस पर आपकी अनाज जख्मी सांप की तरह बल खाई जा रही है? आपको उरियानी से शदीद मसला है। आप खुलकर इस मौजू पर बात करते हैं, लेकिन आपकी अपनी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी मैं उर्वा हुसैन मेरा 24/7 लग पर पेट नंगा करके नाची, आपको इस फिल्म पर एतराज क्यों ना हुआ? हेल्प मी दुर्दाना वाला सीन लिखते हुए आपका कलेजा मुंह को क्यों ना आया? रीमा से गले मिलते हुए खौफे खुदा कहाँ था? आपकी तहजीब किस कोने में मुंह छुपाए बैठी थी? सबा कमर के कपड़ों से आपको मसला है, लेकिन जवानी फिर नहीं आनी जैसी बोल्ड फिल्म जिसमें खवातीन को बिकनी में दिखाया गया, इस फिल्म के खालिक हमायूं सईद से आपका पक्का जराना है। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? हमायूं के साथ काम करने से मना क्यों नहीं करते? खलील साहिब, आप एक कॉमन आदमी की इंटेलिजेंस की बेइज्जती मत करें। एक आम आदमी को सब समझ आता है। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ काम करने वालियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ये इंडस्ट्री काम ही ऐसे करती है। हमारी इंडस्ट्री पहले कुछ बेहतर थी, जो कि अब मज़ीद गलीज हो चुकी है। अब ना तो आप और ना ही कोई और पाकिस्तानी ड्रामा देखने को दिल करता है। कभी दिल करे तो तुर्किश तारीखी सीरीज देख लेते हैं। हम समझते थे कि आप जैसों के प्रोजेक्ट्स फिर भी कुछ बेहतर होते हैं और आगे भी यही राय फॉरवर्ड करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं तो काफ कंगना में आपको आइटम नंबर डालने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपकी लिखी हुई फिल्म्स में लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? क्या हमने रीमा की कोई तुझसा कहाँ नहीं देखी हुई जिसे आपने तहरीर किया था? हजूर, सादा सी बात है। आपको अगर दीन की खिदमत करनी है तो जुनैद जमशेद साहब की तरह इंडस्ट्री को छोड़िए और तबलीगी जमात में शामिल हो जाइए। यकीन मानिए आपके इस इक़दाम से इंडस्ट्री का भी भला होगा और तबलीगी जमात का भी। वरना यूँ इंडस्ट्री में रहकर फिल्में ड्रामे बनाकर आप तनकीद भी इन्हीं लोगों पर कर रहे हैं जिनसे आप खुद नाच गाने का काम लेते हैं। ये मुनाफिकत मत करें। आपकी ज़ाती दुश्मनियाँ हैं तो उसकी भड़ास किसी और तरह से निकालें। यह तरीका वारदात आपने पकड़ा हुआ है वो नहायत घटिया है। दोस्तों, ये था हमारा खुला पैगाम खलीलुर रहमान कमर साहिब के नाम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो का क्रेडिट मैं सावल राजपूत को देता हूँ। किसी भी तरह से अपने ख्यालात तबसरे को शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं अरसलान ज़िया फरीदी। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे खूबसूरत मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।